नन्ही शिक्षिका। चाँद की हल्की रोशनी मिट्टी की पगडंडी पर गिर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर 7 साल की आयशा अपने छोटे भाई दानियाल के साथ सो रही थी। उनका गांव बहुत छोटा था, लेकिन वहाँ के लोग बड़े दिल वाले थे। आयशा बहुत समझदार और नेकदिल लड़की थी। उसकी अम्मी ने उसे बचपन से अच्छी बातें सिखाई थीं। जब भी दानियाल कोई गलत काम करता, आयशा उसे प्यार से समझाती। उसका एक ही मकसद था, अपने छोटे भाई को अच्छा इंसान बनाना। एक रात दानियाल ने अम्मी की अलमारी से चुपके से एक मिठाई चुरा ली और चुपचाप खाने लगा। आयशा ने उसे देख लिया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। अगले दिन सुबह उसने एक अनोखा तरीका सोचा अपने भाई को समझाने का। आयशा दानियाल का हाथ पकड़कर मस्जिद के सामने बह रही छोटी नदी के पास ले गई। ठंडी हवा बह रही थी। पानी में उनका अक्स झलक रहा था। आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दानियाल, ज़रा इस पानी को देखो, कितना साफ है ना? दानियाल ने सिर हिलाकर हाँ कहा। आयशा ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। अचानक पानी में लहरें उठने लगीं। दानियाल हैरान रह गया। आयशा बोली, जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे दिल का पानी भी इसी तरह गंदा हो जाता है, लेकिन अगर हम अल्लाह से माफ़ी मांग लें तो पानी फिर से साफ हो जाता है। दानियाल ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो आपी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आयशा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी गलती मानकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे। एक दिन आयशा और दानियाल अपनी अम्मी के साथ बाजार गए। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े, खुशबूदार खाने और लोगों की आवाज़ों का शोर था। अम्मी सब्जियां खरीद रही थीं, तभी अचानक एक गरीब बच्चा जो बहुत भूखा लग रहा था, एक दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। आयशा ने देखा कि उस बच्चे की आंखों में भूख झलक रही थी, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया तो दुकानदार ने उसे झिड़क कर भगा दिया। आयशा ने बिना कुछ सोचे अपनी जेब से थोड़े पैसे निकाले जो अम्मी ने उसे मिठाई खरीदने के लिए दिए थे। उसने वो पैसे उस भूखे बच्चे के हाथ में रख दिए। दानियाल आश्चर्य से बोला, आपी, तुम्हारी मिठाई? आयशा मुस्कुराई और बोली, अल्लाह के नबी ने कहा है कि सबसे अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के लिए सबसे अच्छा हो। अगर किसी का पेट भर जाए तो क्या ये मिठाई से ज़्यादा अच्छा नहीं है? दानियाल ने यह बात दिल में बैठा ली। उस दिन उसके मन में एक नई भावना जागी, दूसरों की मदद करने की। उस रात दानियाल सो नहीं पाया। वह सोच रहा था कि उसकी आप ही कितनी अच्छी है। वह हमेशा दूसरों की मदद करती है, हमेशा सच बोलती है, हमेशा धैर्य रखती है। सुबह जब आयशा नमाज के लिए उठी तो दानियाल भी उठ गया। उसने आयशा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आपी, मैं भी अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। मुझे भी सिखाओ कि अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। आयशा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और बोली, बस छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाकर और हम सब अल्लाह के नेक बंदे बन सकते हैं। इसके बाद हर दिन दानियाल आयशा से नई नई सीखता गया। आयशा छोटी थी, लेकिन अपने भाई के लिए एक बड़े शिक्षक की तरह थी, एक नन्ही शिक्षिका।